भाई साहब आपका नाम क्या है? संदीप कुमार। संदीप कुमार। क्या है आप? जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं चौकी गाँव के। चौकी गांव के। क्या वार्ड आपके पास आता है? ये वार्ड इसमें कोई मायने नहीं रखता है, लाभुक के ऊपर निर्भर करता है, वो जहाँ इच्छा अपना। सुने हैं कि मतलब अभी जो है वितरण प्रणाली में कुछ अवरुद्ध आई है। जी जी। क्या अवरुद्ध है उसमें? अवरुद्ध हम लोग को बीडीओ साहब के द्वारा मौखिक आदेश दिया गया है, आप लोग स्वच्छता वाला पर्चा देख के उन लोगों के बीच राशन वितरण कीजिए। मौखिक, लिखित में कुछ नहीं है? जिन्हें लिखित में वो नहीं दिया है, मौखिक आदेश मिला है। तो भाई साहब आपको ये मालूम होना चाहिए कि मौखिक प्रक्रिया जो भी है वो आप जो एक प्रणाली, सिस्टम प्रणाली से जुड़े हैं, जी ठीक ना? आप लोगों के पास एक लिखित होना चाहिए। मौखिक में कितना लोग को आप मना पाइएगा, कितना लोग को आप मोटिवेट कर पाइएगा? नहीं, हम लोग भी तो पदाधिकारी के अंदर काम करते हैं ना, उनका जैसा इच्छा हो रहा है वो लोग अपना हम लोग को आप आदेश, जी, उन लोगों के आदेश के द्वारा ही हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी मौखिक आदेश आपने लिया है ये बिल्कुल गलत है, इसमें लिखित होना चाहिए। और लिखित, देखिए संविधान कहता है कि जो भी सिस्टम से जुड़े लोग हैं उनका जहाँ भी कोई भी प्रक्रिया होता है विज्ञापन के माध्यम से या फिर पोस्टर के माध्यम से वहाँ एक सूचित किया जाता है, उसका प्रदर्शन किया जाता है, उसके बाद उस चीज़ को लागू किया जाता है। और आपके पास ऐसा चीज़ नहीं दिख रहा है, ये बहुत ही निंदनीय चीज़ है। और इन वितरण प्रणाली केंद्र में उपस्थित कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पूर्व वार्ड सदस्य रह चुके हैं 8 के रंजीत जी हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। तो भाई साहब अभी जो अपने पंचायत में देखते हैं कि राशन वितरण में बहुत सारा अवरुद्ध आ रही है, कचरा संबंधित लेकर के, ठीक ना? और कोई कहता है कि नहीं रुपया लेना बिल्कुल गलत है, सफाई के नाम पर इतना धांधली हो रहा है। आपके विचार से क्या है, सही है? नहीं, गलत है। क्या गलत है? कि जैसे डीलर साहब को दिए हैं, दवा डलवा दिए हैं बीडीओ साहब जी, ये बेचारा निर्दोष हैं, इनको कचरा गला दे सफाई करते हैं, इनके घर घर से मांगने का अधिकार है। अगर इनको पास राशन में कितना बेचारा डीलर साहब परेशान हो जाएंगे। नहीं ये सिस्टम गलत है, उसका मांगने का जो जरिया है, डीलर को जो चुने हैं, ये डीलर का जरिया बहुत गलत है। उनका ये पैसा मांगने का सिस्टम बिल्कुल गलत है, दूसरे तरीके से मांगे डीलर के माध्यम से। लेकिन बहुत सारा डीलर तो अवरुद्ध कर दिया है, गरीब जो है राशन ले नहीं पा रहे हैं रुपया का भाव में। और सुने हैं कि जो राशन है 5 साल तक फ्री है, मालूम है आपको? जी। जब 5 ये तो सुनिए एक बात, तो बिहार सरकार का राशन तो है नहीं। जी नहीं, तो इस पर ये आरोप लगा रहे हैं डीलर साहब को कचराबंद में, इनका ये दोनों का अलग अलग विभाग है। जी विभाग तो अलग है। हाँ, तो इसमें रोक लगना नहीं चाहिए। कोई जिस आदमी को अगर पैसा रहता तो राशन फ्री लेता नहीं, अगर 30 रुपया को इसको महीना देता तो वह कहाँ से पूरा करेगा? बात तो सही है। और हम बात करते हैं मुरारी भाई से। भाई साहब आपका क्या आरोप था? अभी आप यहाँ पे विवाद कर रहे थे डीलर साहब के यहाँ। सब पैसे की वजह से 30 रुपया लिया जा रहा है, हम लोग को जानकारी नहीं था, अभी जानकारी हुआ, आए थे। आज जानकारी हुआ आपको? ये जानकारी नहीं है कि आपके गांव में जो है सफाई का कार्यक्रम चल रहा है? हाँ, सफाई का ये जो 30 रुपया को जो ले रहा है इस मंथ से, इसका जानकारी नहीं था। अच्छा, ये है स्वेच्छा पर्यवेक्षक सुमित कुमार जी, इनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। तो सर सुमित जी, अभी जो यहाँ पे आप 30 रुपया के जो जहाँ से आदेश मिला है आपको ले रहे हैं, तो आदेश का कुछ विज्ञापन आप दिखाने का प्रयास करेंगे? हाँ, मेरे द्वारा जो विज्ञापन अभी जो मिला हुआ है बीडीओ साहब के द्वारा, वो एक वहाँ जो दीवार में चित्रण किया गया है ना, उस आधार से हम लोग से आग्रह करके पैसा मांगे रहे हैं ना। इसमें अब जो तो सही गलत हो आप उन्हें देख लीजिए। विज्ञापन जो सुमित जी बोले हैं, हम विज्ञापन दिखाते हैं। यहाँ पे ये विज्ञापन है जिला ग्रामीण विकास अभियान बेगूसराय, ये आप लोग देख रहे हैं। इसका अनुक्रमांक जो है 141 है, 19/4 को ये पारित किया गया है। और आप एक चीज़ बताइए सुमित जी, ये जो स्वेच्छा पर्यवेक्षक आप हैं कब से हैं? हमने जो है ना मार्च में ही ज्वाइन किए हुए हैं, तभी से रहा। मार्च से ज्वाइन किया। आपको एक चीज़ का तो अनुमान होगा कि आप जो है कि इस पंचायत में कचरा का जो कार्यक्रम है ये कब से चला है? मार्च से। आपके हिसाब से मार्च, हाँ, 2023 से। लेकिन यहाँ जो है अपने पंचायत का जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स बताता है कि यहाँ पे पूर्व मुखिया राम प्रवेश के कार्यकाल से यह पंचायत स्वच्छ घोषित हो चुका है। हाँ, यह सब हमें नहीं मालूम है।
स्वच्छ घोषित होने का मतलब है कि इस पंचायत में कचरा का कार्यक्रम, बाथरूम, नाला, गली, ये सब स्वच्छ हैं। और ये जो है चौकी पंचायत सैदपुर कमाल के अंतर्गत आता है। ये अपने बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट 222 से 26 गांव में 26 पंचायत में 18वां रैंक लाया है। पता है आपको? हाँ, हो सकता स्वच्छ में, यानी कि स्वच्छ में जब हमारा गांव 18वां रैंक लाता है तो फिर इसको सफाई कराने की क्या ज़रूरत है? 200 में 18वां रैंक या 20वां रैंक लाता है तो फिर इसको साफ़ करने की क्या ज़रूरत है? हमको ऐसा लगता है कि किसे साफ जैसे एक बार कर देने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि तभी से वो साफ रहेंगे। तो जिस वजह से ये तो सरकार की बहाली है, ऐसी नहीं है कि कोई मैंने स्वच्छ हो जाने के बाद भी ऐसा करके एक ठेकेदारी टेंडर चला सकता है ना। तो भाई साहब ये भी तो हो सकता है कि ये स्वच्छ सिर्फ कागज़ पे ही हुआ हो। हाँ, ये भी हम मान सकते हैं, क्या कर सकते हैं। भूपेश भैया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते थे कि मतलब जो है ये मार्च से जब चल रहा है तो उसी टाइम फरवरी अप्रैल या मई से जो है मतलब पैसा लेना चाहता लेता तो बढ़िया रहता। हाँ, तो पैसा तो सबके घरों घर जो है ना, जब से काम जारी किया गया और जब से सरकार के द्वारा कहा गया ना पैसा हो सकता है, यदि ये भैया बोले कि किसे यदि मेरे हाथ पर सर पर हाथ ही रखे कि क्या आज से इनको 2 महीना की 4 महीना पहले भी इनको नहीं कहा हो गया कि सर आपसे पैसा देना होगा, आप पैसा जो दीजिए, ऐसा नहीं कहा हो तो हम ही को ये कहे, नहीं तो 2 जूता मारे नहीं। अच्छा, एक और मेरे द्वारा तो कहनी बात आप छोड़ दीजिए। आज से 2-3 महीना पहले एसडीओ साहब के द्वारा इसी विभाग से जो है ना, हमको लगता है कि मैंने पंचायत में एक अथी भी कराया गया था, उसमें वो लोग मौखिक कहे भी थे। 1 मिनट, मैं आपको इस मुद्दे पे थोड़ा डिटेल्स में जानना चाहूँगा कि अपने पंचायत में जो बोले हैं इस कचरा संबंधित, हमारे अनुभव और जब तक जहाँ तक हम जान पा रहे हैं कि कचरा संबंधित कोई भी विशेष बैठक अपने पंचायत में अभी तक नहीं हुआ है, ठीक ना? बैठक हम लोग के साथ मैंने जैसे जो कचरा कर्मी है वो लोग के साथ करते उड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद रही बात जो और विशेष ढंग का बैठक होता वो तो प्रतिनिधि के सलाह से ही होगा। नहीं, प्रतिनिधि हो गया, अधिकारी हो गया, आप लोग इसके सदस्य हैं। जिस प्रकार अभी गांव में विरोध चल रहा है, जगह जगह हम घूमते हैं, केवाईडी के जो भी सदस्य हैं, युवा वर्ग हैं चौकी के, वो जगह जगह घूमते हैं और जगह जगह पाते हैं कि इनका जो है ज़्यादातर विरोध ही हो रहा है, सपोर्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं सपोर्ट हो रहा? जबकि हमारे गाँव इतना शिक्षित हैं, सफाई करना तो अच्छी बात है, इसका सपोर्ट आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है? कहाँ अपना काम रहे हैं? सब सपोर्ट जैसे कि थोड़ा कहीं ना तो जो सरकार की सुविधा मिलनी चाहिए, उस सुविधा से हमको लग रहा है कि जिस थोड़ा वंचित रहने के कारण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात है कि थोड़ा समाज से भी कुछ नहीं अच्छे लोगों का सहयोग, इस पे फोकस कि हाँ ऐसा हो रहा है तो अच्छा, एक दूसरे को मोटिवेट करना, ये सब। और उसके बाद थोड़ा कहीं ना कहीं निगेटिव होने की अनुशंसा इस पैसा के कारण किया जा रहा है, जैसे भी कि कुछ लोग नहीं दे पा रहे हैं, उनसे भी हम मांगते जा रहे हैं बार बार, इसलिए उनको थोड़ा परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, पैसा के वजह से भी हो सकता हो। पैसा की जहाँ तक बात है कि गांव में जो है सिर्फ राशन कार्ड धारी ही नहीं बोलते हैं भैया, इसमें गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको राशन कार्ड नहीं है, ठीक ना, इस गांव में चलते हैं और गंदगी भी फैलाते हैं। लेकिन सिर्फ राशन कार्ड धारी से ही पैसा वसूल करना कहाँ तक सही है? मालिक सदा जी, सिर्फ राशन कार्डधारी से ही पैसा वसूल करना ये कहाँ तक सही है? वो तो मुखिया जी को सोचना चाहिए कि हमारे समाज को कौन वंचित है, कौन नहीं देने वाले हैं, कौन देने वाले हैं, उसका वो सर्वे करना चाहिए कि सबको साथ सबको विकास कहते हैं, लेकिन विकास हो कहाँ रहा है? विकास होना चाहिए, मान के चलिए गरीबों लोग से 30 रुपये का महीना लेगा और उसके पास पैसे नहीं रहेगा तो राशन उसको मिलेगा नहीं। तो सब आदमी सब गरीब अमीर सब है, तो गरीब अमीर को तो मुखिया जी को सोचना चाहिए, सर्वे करना चाहिए कि किसको क्या है, उस अनुसार करना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा तो ये कमी है, सर्वे करना चाहिए। उसके बाद जितने भी गांव में हमारे गांव चौकी गांव में प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि को नहीं देख रहे हैं कि एक जगह बैठक कर रहा है उन लोगों ने, सब आपस में। क्या बैठक का क्या उद्देश्य है? बैठक में ये जो हर वार्ड में जो भी कमी है, जैसे रोड का कमी है, नाली नहीं, यहाँ रोड की मुद्दा नहीं है, यहाँ है सिर्फ राशन का मुद्दा है ना। हम राशन भी देखिए, राशन भी मान के चलिए राशन के मुद्दा है। राशन अभी जिसके पास पैसे नहीं रहेगा, गरीब आदमी के पास, तो वो राशन नहीं ले पाएगा ऐसे में। तो अच्छा, जहाँ तक ये बोल रहे हैं, इनका कहने का मतलब यह है कि समुचित रूप से जो है
प्रतिनिधि के द्वारा या जो आप सिस्टम में हैं सुमित जी, उसका कभी भी किसी मोहल्ले में या पंचायत भवन में कचरा संबंधित लेकर के बैठक नहीं हुआ, जिसके वजह से लोग आक्रोशित भी हैं और जानकारी के अभाव में आपका विरोध भी कर रहे हैं। इस सिलसिले को लेकर के आप बीडीओ साहब से तो बात किए ही होंगे कि यहाँ लोग मानने को तैयार नहीं है। इसको भी कहते हैं सर को, आज भी कहे तो सर कहे क्या कि तुम किसी तरह सबको मोटिवेट करो और सबको समझाओ, और जहाँ भी हो सके तकलीफ वो लोग नहीं समझ रहे मेरा नंबर दो, उनसे हम समझाएंगे उनको, नहीं होता यही सब। तो इस हमको जहाँ तक समझ आ रहा है सर कि जो बीडीओ साहब बोल रहे हैं वो एक बार के एक कैंप लगा करके, विशेष ये जो सफाई अभियान है, इस सफाई अभियान का एक विशेष कैंप लगा कर क्यों ना पूरे गांव को एक साथ ही मोटिवेट किया जाए। कारण कि हमारे गांव जो है लगभग 74% शिक्षित हैं, ठीक ना, और यहाँ शिक्षित समाज जब हमारा है, सफाई तो समाज का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमारा गाँव स्वच्छ हो, बीमारियों से दूर रहे, ये सब चाहता है कि हमारा समाज जो है एकदम स्वच्छ बना रहे, ठीक ना। लेकिन रखने की जहाँ तक बारी आती है, इसमें अधिकारी प्रतिनिधि ही सीमित नहीं है, सारे लोग जिम्मेवार हैं। काहे कि हम भी इस गांव में रहते हैं, तो हमारा भी एक जिम्मेवारी बनता है कि हम अपने गांव समाज को स्वच्छ बना कर रखें। लेकिन सब लोग सहयोग करना होगा सबको ना जी, लेकिन जो आपका एक सिस्टम जो है, जो आप ये लागू किए हैं, कहीं ना कहीं आप कमज़ोरी इसमें दिख रहे हैं कि बिना सहमति जताए, जहां आप नाराज़गी हैं वहां सहमति किस तरह से आप जनता का जीत सकते हैं, जनता का सहमति ले सकते हैं। एक बैठक के माध्यम से होना चाहिए था, जो कि नहीं किए हैं आप, यहाँ पे विफल रहे हैं। तो आगे क्या प्लान बनाते हैं कि आप किस प्रकार इस जनता के दिल में मैंने वही जनता जैसे नहीं कार्य को जैसे हम जहाँ तक होगा हम अपने स्तर से अच्छे और करने का काम करेंगे। उसके बाद सर से जाते हैं, बात करेंगे, उनको कहेंगे कि सर आप एक बार अपना स्तर से थोड़ा सब लोग को समझाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि हम इस कार्य में सफल हो पाए और लोगों को नहीं तो लोगों का दिल जीत सके। धन्यवाद।